झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पलटवार करते हुए पूछ रही है कि बाबूलाल मरांडी खुद कॉरपोरेशन से बात क्यों नहीं करते। रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। कार्रवाई भले ही रुक गई हो, लेकिन प्रभावित लोगों का गुस्सा अब भी जारी है। जिनके मकान ढह गए, जो 40 साल बाद फिर सड़क पर आ गए, उनका गुस्सा राज्य सरकार पर खुलकर सामने आ रहा है। ये धोखा के मार है भैया, ये धोखा से सरकार मार लेबा। तो वो डराए वाला नहीं है, ये झोपड़ी तान के रहेंगे। कोई बेटी बहन घर में नहीं थे, आगे आग। जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराजगी है तो राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। बीजेपी नेता लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। वहाँ पर जो गरीब जिस जमीन पर थे, जितना घर का निर्माण कर चुके थे, एज इट इज कंडीशन में उनको हैंडओवर कर दिया गया और जमीन का पट्टा बना दिया। भारत एक्सप्रेस ने बाबूलाल मरांडी से सवाल किया, जब जमीन केंद्र की एचईसी की है तो वे कॉरपोरेशन से बातचीत क्यों नहीं करते। इस सवाल पर बाबूलाल जी नाराज हो जाते हैं। बुलडोजर किसका चला था? एचईसी ने चलाने को कहा। राज्य सरकार ने चला रही। राज्य सरकार का काम है लोगों को व्यवस्थित करना। एचईसी अगर अपने मैंने क्या कहा, राज्य सरकार का काम है। अगर एचईसी को भी जमीन चाहिए तो राज्य सरकार खाली करके देगी। तो राज्य सरकार बताते हैं कि आप लोग फंसे हुए हैं, इनको हम नहीं खाली करेंगे। तो एचईसी अपने से कैसे चलाएगा? और मैं तो वहां भी कहा था कल कि भाई वहीं पर पीछे इतनी जमीन पड़ी हुई है, तो जितनी परिवारों के घर है उसको वहीं पर बढ़िया से सुंदर सा घर बना करके लोगों को दे देता। इधर कांग्रेस का कहना है कि बाबूलाल मरांडी को सीधे कॉरपोरेशन से बात करनी चाहिए। कांग्रेस साफ कह रही है कि राज्य सरकार सिर्फ वही कर रही है जिसकी मांग कॉरपोरेशन ने की है। एचईसी किसके अधीन है? एचईसी पर आधिपत्य किसका है? केंद्र सरकार का। और बाबूलाल जी को यह समझना होगा, बाबूलाल जी आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद भी अब बेबुनियाद आरोप लगाने से परहेज नहीं करते हैं। एचईसी प्रशासन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा और यह कहा कि एचईसी के जमीन पर अतिक्रमण है और जिला प्रशासन ने एचईसी के पत्र पर संज्ञान लिया है। अगर हम संज्ञान नहीं लेते तो भी आप आरोप लगाते कि कानून व्यवस्था का राज नहीं है, प्रशासन पुलिस अपना काम नहीं करती है। और जब एचईसी के पत्र पर प्रशासन ने एचईसी को सहयोग किया तब आप ऊपर से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो स्वाभाविक तौर पे एचईसी की बहुत सारी जमीनें हैं और एचईसी की सारी जमीनों पर उन अतिक्रमित लोगों का घर बसाया जाए। आप जाकर के उद्योग मंत्री से बात कीजिए, दिल्ली जाइए, देश के गृह मंत्री से बात कीजिए, जेपी नड्डा जी से बात कीजिए और कहिए कि एचईसी की जमीनें उनको सौंप दी जाए जो वहां घर बना करके बरसों से रह रहे हैं। तो दर्द भी आप दो और दवा के लिए सहानुभूति भी आप लो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। बाबूलाल जी गलत आरोप, गलत राजनीति करना ये राज्य के लिए हितकर नहीं है। आप हमेशा गलत राजनीति के बुनियाद पर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हो, जो ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस इन तर्कों से पूरी तरह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सवाल ये भी है कि राज्य सरकार बेघर हुए गरीबों और आदिवासियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। बीजेपी के शासनकाल में ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी के वीवीआईपी सड़क के बगल में अतिक्रमण हटाने का दोषी कौन, इस पर राजनीति तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी सीधे इसके लिए राज्य सरकार को दोषी करार दे रहे हैं, तो राज्य सरकार कह रही है कि ये मामला तो एचईसी का है, जमीन एचईसी की है। तो क्या बाबूलाल जी केंद्र सरकार की संस्था एचईसी के पास जाकर इन लोगों के लिए कोई न्याय नहीं ले पा रहे? ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 4 दशक से अधिक समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। ये अलग बात है कि अतिक्रमण करके रह रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।